तो दोस्तों मान लीजिए गाड़ी आपकी मेजर लॉस हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें नुकसान हो गया, यानी टोटल लॉस की कंडीशन में जा चुकी है वो, और साथ ही आपको इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर अप्रूवल देने को तैयार नहीं है कि भाई आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, टालते जा रहे हैं, और गाड़ी पे लोन भी है, उधर लोन वाले आपको परेशान कर रहे हैं कि भाई गाड़ी की EMI दो। तो इस कंडीशन में क्या करें, किस तरह से जो हम अप्रूवल लें, जल्द से जल्द क्लेम को सेटल करवाएं, किस तरह से हम EMI वालों को, लोन वालों को टेम्परेरी EMI अपनी रुकवा सकें, क्या हमें वो तरीका अपनाना पड़ेंगे। तो ये इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बात तो सही है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं UC टेक्निकल, जहां पे आपको मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड मिलते हैं उस टॉपिक पर वीडियो जिन पर प्रैक्टिकली हमने काम किया होता है। और कोई भी आपको मोटर इंश्योरेंस या मोटर क्लेम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है, वो सारी की सारी IRDAI के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप तक पहुंचाई जाती है। तो जब भी कभी आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि वहाँ पे अगर कोई भी जनहानि हुई है या किसी को कोई चोट पहुंची है, तो सबसे पहले उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है अपने आप को देखना और इंसानियत को देखना है। उसके बाद गाड़ी का वहीं स्पॉट पर आपको फ़ोटोज़ लेने हैं और वीडियोज़ बनानी है। अराउंड उसके जितने भी डैमेजेस हैं, जो भी इंजन कंपार्टमेंट से लेकर के और पूरी गाड़ी के चारों तरफ से आपको फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। और कोशिश करिए 1 मिनट की, कम से कम 1 मिनट का वीडियो वहाँ पे आप ज़रूर बना लें, जिसमें प्रॉपर गाड़ी के नंबर प्लेट्स वगैरह और पूरी गाड़ी भी दिखे और लोकेशन वगैरह दिख जाए। ये सारे काम आपको करने हैं अपने गूगल टाइमलाइन वाले कैमरे से। उसके बाद में तुरंत अपनी गाड़ी का आपको इंश्योरेंस निकालना है। उस पर लिखा होगा एक टोल फ्री नंबर, उस नंबर पे आपको कॉल करनी है और बतानी है पूरी सिचुएशन। ये काम आपको खुद ही करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, अपने एजेंट को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब आप बता रहे हो किसी और टोन में, वो बता रहा है किसी और टोन में, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कॉज ऑफ लॉस जो है, इसे कॉज ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं, उसी पे ही डिपेंड करती है पूरी कहानी गाड़ी के लॉसेस की। तो कोशिश करिए क्लेम अल्टीमेट आप खुद ही करें। टोल फ्री नंबर पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉल करो, वहाँ पे जो पूछेगा आगे से वो आप बताते रहना। उसके बाद में आपको वहाँ से क्लेम नंबर मिलेगा। अगला काम आपको ये करना है कि जो भी आपका जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी है, चौकी, थाना जो भी है, वहाँ जाए और सूचना दें उस हादसे की। ये पुलिस FIR, ये पुलिस रिपोर्ट आपके क्लेम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फिर अपने एजेंट को या जहाँ से भी आपने बीमा करवाया है उसको खबर दें, आप डायरेक्टली उसको कॉल करें कि भाई ऐसा सा मसला हो गया। वो आपको ये बताएगा कि गाड़ी का, उसकी जो इंश्योरेंस किया है उसका कैशलेस कहाँ है और कहाँ जल्दी काम होगा, आपको वो जगह वो बताएगा। या फिर आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए खुद ही ये चीज़, क्योंकि इंश्योरेंस करवाते टाइम ये सारी चीज़ें आपको मालूम करनी होती हैं कि गाड़ी का कैशलेस, इस इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे कहाँ कैशलेस है, कहाँ कैसी सुविधा है, कहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस लेते टाइम क्लियर कर लेनी चाहिए होती हैं, जो आप नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आपकी भूल है, कमी है, कोताही है। क्योंकि लोग ब्रांड ट्रस्ट करके, मान लीजिए मुझसे कोई कांटेक्ट है, मेरी जान पहचान हो गई किसी से, उसने भरोसा बन गया मेरे ऊपर और अंधेरे में उसने ब्रांड ट्रस्ट करा और साहब जो है गाड़ी का बीमा करवा लिया। तो ऐसा नहीं करना है। पूरी जानकारी लो, आपका भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, अजीज़ हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उससे जब तक पूरी चीज़ एक एक चीज़ लिखवा ना लो इंश्योरेंस, तब तक करवाओ मत। स्टैम्प करवा लो। अगर वो क्लेम के टाइम पे आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो वही उसका लिखा हुआ लेटर, उसका साइन किया हुआ, स्टैम्प किया हुआ लेटर ले जाकर के उसके खिलाफ FIR करो, तब तो सपोर्ट करेगा वो, या तब भी नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब जब गाड़ी पहुंच जाती है हमारी वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में जाने के बाद में जो बॉडी शॉप डिपार्टमेंट होता है, बॉडी शॉप मैनेजर या बॉडी शॉप एडवाइज़र, वो गाड़ी को प्रॉपर देखते हैं घूम फिर के सब तरफ कि भैया गाड़ी में कितना डैमेज है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें एक वो एस्टीमेट बनाते हैं और आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं, जैसे RC हो गया, इंश्योरेंस, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस FIR, गूगल टाइमलाइन के जो आपने फ़ोटो लिए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपको क्लेम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्पॉट के फ़ोटो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ी का ही आपके दिमाग में आएगा कि यार कॉमर्शियल गाड़ी का ही स्पॉट पर सर्वे होता है, ऐसा नहीं है। अपनी गाड़ी का स्पॉट पे अगर आपने फ़ोटो लिए हैं तो वो आपको क्लेम में बहुत तगड़ी हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। और यदि कोई बंदे को कोई मेडिकल का मामला है, तो वहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें रखनी है संभाल के।
एक्सीडेंट में कुछ अगर हुआ है तो। अच्छा, कहानी फिर यहीं फंसती है जब एस्टीमेट बन जाता है और सर्वेयर आता है सर्वे करने के लिए, तो वो गाड़ी को उस हद तक डिसमेंटल करवाता है कि उसको सारी प्रॉपर चीज़ों जस्टिफाई हो जाए कि क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है, वो सारी चीज़ें उसको नज़र आ जाएं। जब वो सब चीज़ें देख लेता है सर्वेयर डिसमेंटल करवा के, फिर उसके बाद वो एक वर्ड बोल के जाता है कि भाई मैं आगे से अप्रूवल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी टोटल लॉस करनी है या फिर ये रिपेयरिंग में जानी है, और रिपेयरिंग में जानी है तो क्या क्या इसमें रिपेयर होगा। ये वर्डिंग सर्वेयर की रहती है। कई बार तो ये होता है कि सर्वेयर फर्स्ट सर्वे यानी कि इनिशियल सर्वे करने के लिए भी कई कई दिन लगा देते हैं, 5-5 दिन 10-10 दिन लगा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जबकि IRDAI की साफ गाइडलाइन है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर अंदर सर्वेयर को सर्वे करने आना होता है। जो फर्स्ट सर्वे होता है, पहली बार इनिशियल सर्वे जिसे बोलते हैं अपन। कभी कभी होता है आउट जगह पड़ जाती है तो आना भी नहीं चाहते, कितनी जगह तो कहते हैं फ़ोटो करके भेजो। ये सारे काम आपने नहीं करने हैं। जैसे ही आपको सर्वेयर का नंबर मिले, आप सर्वेयर से जो भी बात करनी है आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, मेल ID लें उसके थ्रू बात करें, और सारी चीज़ आप रिकॉर्ड रखें। व्हाट्सएप कर रहे हैं स्क्रीनशॉट रखें, इसका मेल कर रहे हैं तो उसको सेव करके रखें साइड में, क्योंकि आपको फॉलोअप लेने में अपने क्लेम का वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या किया है। बात तो सही है। जब सर्वेयर अप्रूवल के लिए आपको डिले करे, पहली बात तो 3 दिन के अंदर उसको आना ज़रूरी है, और नहीं आता है तो आप सीधे अपने इंश्योरेंस कंपनी में टोल फ्री नंबर पे उसकी कंप्लेंट करें, तुरंत वहां से आएगा। और सर्वेयर सर्वे करने के बाद जब अप्रूवल के लिए डिले करता है कि भाई कल बताऊंगा, कि परसों बताऊंगा, कि तरसों बताऊंगा, 15-15 दिन निकाल देता है। कई बारी तो ऐसा होता है कि एक महीना चला जाता है उसी में। और साथ ही साथ चलता है हमारी गाड़ी का EMI। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप EMI भरें, गाड़ी चल नहीं रही, परेशान बैठे हैं काम से, तो किस तरह से जो है गाड़ी की EMI दें। अच्छा, गाड़ी की EMI दे किस बेस पे रहे कि जो हमने लोन लिया है, गाड़ी जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की जो IDV इंश्योरेंस कंपनी ने लगाई है, उस IDV को देखकर लोन डिपार्टमेंट ने हमें लोन दिया। वो बैंक है या जो भी है, हमारे कहने पे तो नहीं दिया भाई, मुंह उठा के हम चले जाओ कहते लाओ 10 लाख का लोन दे दो, ऐसे दे देगा कोई? थर्ड पार्टी बीमा ले जाकर नहीं देंगे। वो लोन देते हैं उस IDV के अकॉर्डिंग जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिखी होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं हम लोग और अपने पास से किस्त देने लगते हैं। जिसके पास है चलो उसने तो दे दिया, सर्वाइव कर लिया उसने, जिसके पास नहीं है वो बेचारा कहाँ से देगा? फिर उस पर धनाधन जो है पेनाल्टी लगाती है। और अल्लाह माशाल्लाह जो सर्वेयर है हमारे, कुछ सर्वेयर ऐसे हैं टोटल लॉस केसेस में 3-3, 4-4 महीने खींच लेते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को। हमने ये देखा। अब 6 महीने तक बंदा कहाँ से किस्त निकालेगा 15,000 20,000 रुपये की? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे आपने एक काम ये करना है कि एक लेटर लिखना है बहुत बढ़िया करके कि भाई अपने लोन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस वालों को, कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी का नंबर, ये क्लेम नंबर, ये आपका पॉलिसी नंबर, और भाई मेरे पास कोई भी EMI देने के लिए पैसा नहीं है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करिए, और जब भी मेरा क्लेम सेटल होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट आप ही को करेगी। भाई मुझे तो करेगी नहीं, आपको करेगी, उसके बाद मुझे करेगी। और एक मेल करनी है आपको अपने इंश्योरर को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को, उसको भी यही बोलना है कि सर जितना जल्दी हो सके मेरा क्लेम को सेटल करवाइए। EMI वाले जो है, लोन वाले, फाइनेंस वाले, मेरा जीना आराम कर रखा है उन्होंने, भैया EMI मांग रहे हैं वो, और उनसे आप कोऑर्डिनेट करिए कि भाई मेरी गाड़ी का जो भी पेमेंट होगा वो आप उनको करेंगे, ना कि मुझे। तो इस तरह से आपको करना है, और डायरेक्टली मेल भी करना है, व्हाट्सअप भी करना है नंबर अगर है तो, और हार्ड कॉपी लेके भी चले जाओ आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहाँ से आपने फाइनेंस करवाया अपनी गाड़ी का। ये सारी चीज़ें, और उनको मानना पड़ेगा इस चीज़ को, 100 के 100% मानना है उन्हें। नहीं मानेगा, जो बंदा भी नहीं माने तो पर्सनली उसके नाम पे मेंटली हैरेसमेंट की एक FIR करवा दो, सीधे पुलिस में जाओ अगर नहीं मानेगा तो इसलिए उसको मानना ही मानना है, क्योंकि रूल है भाई यही। जब बंदे के जिस पे हमने लोन लिया वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, कहाँ से देंगे लोन? और ये भी खूब अच्छी तरीके से पता है जब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी तो पहले भैया तुम्हें करेगी, बच्चे का पैसा तो हमें देगी। इस चीज़ का आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। ये तो लोन वाला सिस्टम हो गया कि EMI को टेम्परेरी कैसे रोकना है, ख़त्म नहीं होंगी वो, रोकना है वो। और ना ही फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, ना ब्याज लगेगा। वो 6 महीने लगे या 4 महीने लगे या 10 महीने लगे या 2 महीने लगे, वो पैसा आपको नहीं देना होगा EMI। जब ये आपकी बातचीत हो जाएगी वो इंश्योरेंस कंपनी टोटल पेमेंट वहाँ पे कर देगी। अब आ जाओ वापस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। अगर
3 दिन के अंदर कोई भी सर्वेयर गाड़ी का अप्रूवल नहीं देता है कि ये टोटल लॉस में है या फिर रिपेयरिंग में, तो आपको ये करना है डायरेक्टली अपने इंश्योरेंस कंपनी की जो एक मेल आईडी होती है कस्टमर केयर, उसको और उसके ग्रीवियंस विभाग में आपको करनी है मेल उठा करके। वो सारे स्क्रीनशॉट जो मैंने कहा आपसे कि आपको रखने हैं, जो भी सर्वेयर से बात हो रही है उस सारे स्क्रीनशॉट्स को आप उसमें अटैच करिए उस मेल में, और अपने प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट रखिए और बताइए सर इतने इतने तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इतनी तारीख को सर्वे हुआ और ये सर्वेयर हैं और अभी तक इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया मेरी गाड़ी का फटाफट अप्रूवल दीजिए। जब ग्रीवियंस विभाग में आपकी बात पहुंच जाती है तो 15 दिन के अंदर फाइनली हो जाता है वहाँ पे 99.99% के गाड़ी के साथ क्या हुआ, मतलब केस ही फाइनल हो जाता है टोटली ग्रीवियंस ही। ऐसे किसी वजह से अगर ग्रीवियंस भी 15 दिन में आपको निगेटिविटी दिखाती है रिप्लाई में और रिप्लाई उनका पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव होता है, तो फिर आपको उनका रिप्लाई और प्लस जो उनको भेजा था वो सारी चीज़ उठा करके फॉरवर्ड करनी है आगे IRDAI में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वहाँ आपको डायरेक्टली डालनी है, सारी की सारी मेल करनी है। यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल हो जाता है सब काम, यानी पेमेंट वेमेंट वगैरह तुम्हें सब कुछ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान ये रखना है आपने कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाया करो अपनी गाड़ी का, तो उसमें अपनी एक मेल आईडी जरूर डाला करो आप, क्योंकि मेल आईडी में ही सारी अपडेट्स आती हैं। हर चीज़ की मेल, आपके अप्रूवल की, आपके पेमेंट की, सब चीज़ की, साल्वेज की, सबकी मेल आपको आपकी मेल पे आनी है। और अगर किसी वजह से आप नहीं करवा पाए हो तो जब आपकी गाड़ी के साथ हादसा हो तब आप कॉल करें, वहाँ पे अपनी मेल आईडी बताएं और उनको रजिस्टर करवाएं कि जो भी भाई अपडेट चाहिए मुझे इस मेल पे चाहिए। किस तरह से आपको पता लगेगा फाइनल हुआ है, कितने रुपए में हुआ है, उसकी आपको मेल आएगी कि भाई इतने रुपए का आपका क्लेम सेटल हुआ है, टोटल ये अमाउंट आपका कंपनी की तरफ से बना, इसमें से इतना हमने आपका लोन दे दिया और इतने रुपए का आपके गाड़ी का जो साल्वेज, जो स्क्रैप है, एक्सीडेंट गाड़ी, वो बिकेगी, वो बंदा आ रहे उठाने के लिए आएगा, वो आपको दे देगा और ये पैसा हम जो बचा आपको दे रहे हैं। ये सब मेल में लिख के आएगा, किसने गाड़ी आपकी खरीदी, उसका नंबर, उसका एड्रेस सब मिलेगा आपको। अच्छा, किसी वजह से अगर IRDAI में भी आपको टाला जाता है, 1 महीना ऐसे निकल गया, तो फिर आपको ग्रीवियंस का, IRDAI का, ये सारी चीज़ उठा के जो फाइनल है सब इसका मेन ओम्बड्समैन, वहाँ आपको सब भेजना, लिखित में अलग से एक लेटर बनाना है, फिर तीसरे नंबर पे हो गया मामला है, और वो सारी चीज़ें उठा करके उनको भी अटैच करना है। ओम्बड्समैन क्या है कि वो 100%, लगभग 100% इंश्योर्ड पर्सन के ही हक में बात करता है अगर सारी चीज़ें लीगल हैं। लीगल अगर आपका सब मामला है तब आप किसी से बढ़ जाओगे, कहीं बढ़ जाओगे। आपको कानून के बारे में जानकारी जब तक नहीं होगी आप फाइट नहीं कर सकते। अब बिना लड़े आप सोचोगे आपका हक मिल जाए या मैं आपके लिए फ़ाइट करूं या कोई और बंदा फ़ाइट करे, आपका कितना ही बड़ा सीनियर बंदा हो जो आपने जिससे इंश्योरेंस करवाया, आपका एजेंट है, जो भी सोचो वो आपके लिए फ़ाइट करेगा, कोई नहीं करेगा। आपका पैसा लगा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, गाड़ी खरीदी पॉलिसी के लिए अपनी, तो आपको रूल्स ऑफ रेगुलेशंस की जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कोशिश ये किया करो कि जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ तो किसी पर्टिकुलर बंदे से करवाओ। ऑनलाइन पॉलिसी बॉस, पॉलिसी बाज़ार, इनके चक्करों में मत पड़ो। आप इंश्योरेंस ऑफिस से जा करवा लो, इंश्योरेंस कंपनी में चले जाओ, या फिर किसी गैराज से करा लो, या आपके अगल बगल कोई एजेंट काम करता होगा उससे करवाओ। इसका फ़ायदा ये रहता है क्लेम के टाइम पे कि जितनी आप बात करते हो 10 मेल करोगे और वो 2 मेल करेगा, वो आपकी 10 से ज़्यादा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस दे रहा है, बिजनेस मिल रहा है कंपनी को वहाँ से उस बंदे के थ्रू, तो उसकी बात भी सुनेगा वो। और क्योंकि वो अपनी गर्दन भी उसको बचानी है, लोकल का बंदा है, आपने उससे इंश्योरेंस करवाया है, उससे लिखित में सब कुछ लिया है, तो भाई उसको अपनी गर्दन इसलिए बचानी है कि आप उसे धमकी दे रहे हो कि भाई अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। या फिर आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाओ कि आपको कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े, तब तो ठीक, खुद ही कर लो, फिर कोई परेशानी की बात नहीं। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो पे ज़रूर जाना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर करना। क्या मालूम कब किसको कहाँ किस तरह से ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको कुछ ना कुछ इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। और आपके साथ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ जाएं, नंबर को सेव करें और अपनी गाड़ी के हमें डॉक्यूमेंट भेजिए। जो भी
आपकी प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए। हम आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। किस तरह से आपको मेल का फॉर्मेट बनाना है, पूरा फॉर्मेट बना के देंगे। किस तरह से कौन सा लेटर किसको भेजना है, वो सारा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आपका बीमा है, किसी भी कंपनी का, बस इंडिया का होना चाहिए, इंडिया के बाहर का नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। फुल सपोर्ट 110% ऑल ओवर इंडिया आपको क्लेम को हम सपोर्ट के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपकी हेल्प के लिए हमेशा। और अगर आप चाहते हो कि आपको भविष्य में कभी भी क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह का, उस इंश्योरेंस कंपनी से बीमा हम करके देंगे आपका, जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेस्ट इंश्योरेंस के लिए आप हमें सीधे अपना आरसी और इंश्योरेंस का प्रीवियस पॉलिसी व्हाट्सअप करिए। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको लगे कि सब कुछ सही है तो आप हमसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि क्लेम का सेटलमेंट सिस्टम सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया अपने पास 100% रहता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।